मेरी बहना अभी जिंदा संसार में। तूने कहा तो मार दिया उसे। मेरी बहन इस दुनिया में जिंदा है। मेरी बहना अभी जिंदा संसार में। आज बहना सामने बताऊंगा मैं। मेरी बहन मेरा इंतजार करती होगी। वाह, यानी तुम अपनी बहन से राखी बंधाने जाओगे जरूर। हाँ दोस्त। क्यों, तुम्हारी क्या राय है? हर बहन के दिल में अरमान होता है कि वो अपने भाई की कलाई में राखी बांधे। बात सही कहती है। इसलिए हम और आप दूर से नजर रखेंगे। आज चलते हैं। चलिए सभी, चलो चलिए। बीके ये सूरज की प्रेमिका सुमन, ये भी डकैत बन गई। अय्यो, होशियार रहियो। शुक्ला, अगर सुमन डाकू बन गई तो अब समझ लो हमारा तुम्हार मौत ही आया। देखो, गरम सिंह चला गया तेल लगा के, एसपी साहब चले गए तेल लगा के, हम तुम चले गए मोबाइल लगा के या मोबाइल लगा के। तो ऐसा करते हैं, बिल्कुल सख्त ड्यूटी करते हैं। अरे तो कहीं ड्यूटी हम लोग गड़बड़ी करते हैं क्या? गड़बड़ी नहीं, अभी तक जो गड़बड़ी थी गड़बड़ी थी। अगर जरा सा गड़बड़ी हुई तो हम लोगों की गड़बड़ी हो जाएगी। शुक्ला, हाँ बीके, मेरा भी वादा समझ लो। अगर मेरे सामने कोई बात पैदा होगी, ये पीके आओ खुद गोली मारेगा। आओ चलते हैं। ये मेरा वादा है, मैं वर्दी कसम खाता हूँ। तुम वर्दी की कसम खाते हो, मैं मुर्गे की कसम खाता हूँ। चलो हाँ, ठीक है, देखता हूँ। यही रहेगा। हवलदार बीके तिवारी। आप आराम करना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं? क्या? आप आराम करना चाहते हैं सर, घर जाना चाहते हैं? नहीं, अब ड्यूटी खत्म हो गई। जी, तो चलते हैं। चले घर। चलिए सर, ओके। चलो। क्या बताऊं, आज रक्षाबंधन है और मेरे भैया अभी तक मेरे पास मिलने नहीं आए। और क्या करूं, सुमन बताई या मेरे भैया को नहीं बताई, क्या करूं, बहुत याद आती है। और चंदा रे हो भैया, कहाँ हो तुम मेरे सूरज भैया, जल्दी आओ। चंदा रे मेरे भैया से कहना, मेरे भैया से कहना, और बहना याद करे। ओ चंदा रे मेरे भैया से कहना, बहना याद करे। क्या बकी
बांध दे हाथ में राखी किरण भाई तेरा आया। बांध दे हाथ में राखी किरण भाई तेरा आया। तुम्हारे प्रीतम स्वामी को बहन में धो खदे आजा। मेरे स्वामी बहन भैया, तुमने तेरे स्वामी को भी धोखा दे आया हूँ। क्या मेरे स्वामी हाँ बहन, आपको देखे हैं वो? भैया देख समय कम है, काम ज्यादा तब है। तो वो बहुत जिद्दी है। और ये भैया तुझसे मिलने क्या है? काफी दिन के बाद तू मेरी बहन मुझको मिली है। भैया आज मेरा दिल वही वही शरारतें कर रहा है जो बचपन में हम तुम करते थे भैया। हाँ बहन, अरे भैया मेरे भैया भैया, अरे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। देखो ये नाता निभाना निभाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया बहन एक समय वो था कि ना तो तेरे पास तो पैसा था राखी खरीदने के लिए और ना मेरे पास पैसा था तुझे देने के लिए। हाँ भैया, और आज तेरे पास पैसा भी है और मेरे पास भी पैसा है। क्यों नहीं भैया? इस रक्षाबंधन की खुशी में बहन आज वो उपहार दूंगा तुझे ताकि जीवन में कभी नहीं मिला होगा। देख ये कौन सा उपहार देने वाले भैया? ये 50,000 का हार है। भैया अगर मैं इसे पहनूंगी और मेरे स्वामी पूछेगी ये हार कहाँ से आया तो क्या जवाब दूंगी भैया? बहन तुझे ये बताना है कि मैंने मेले में खरीदा है। यानी मैं बताऊंगी कि मेले में खरीदी हूँ। हाँ बहन, देख मुझे ऐसा लगता है कि तेरे स्वामी आने वाले हैं। सीढ़ी बत्ती है। भैया आप कहीं छिप जाइए भैया। अब मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा बहन। हाँ भैया वो आ ही गए, आने वाले हैं। जल्दी छिप जाइए भैया। सीटी बंद रहे, कुछ बताओगे या सीटी देते रहोगे? सर आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। आप पहले अपने घर जाइए सर। सर बीके शुक्ला जी, मुझको साहब के घर पर शक है। सर सब ये बताइए, समझ ले और सुन ले साहब। बुरा नहीं मानना। सर आपके घर में टीवी है, टेलीविजन है? रेडियो है, कुछ नहीं है। रेडियो है, टच वाला मोबाइल है, टच वाला मोबाइल है आपके पास है। मुझे सर ये मोबाइल मुझे आपके घर पे शक है। डोंट टॉक प्लीज यू शट अप। बिल्कुल ओके अंडरस्टैंड, आई एम सीनियर, दिस इज माय जूनियर। ओके ओके बोलिए। साहब के मुझको शक है, साहब के घर पर शक है। आप घर के अंदर जाइए। मुझको लगता है आप यहाँ ड्यूटी करते हैं, आपके घर में कोई दूसरा ड्यूटी कर रहा है।
पुलिस का काम सब करना है सर। सर इसलिए हमारे सुब्रत जी कह रहे हैं जब आपके घर में टीवी नहीं है, टेलीविजन नहीं है, ट्रांजिस्टर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपके घर से ये दो प्रकार की आवाजें कैसे आ रही है? सर मैंने अपनी आंखों से देखा सूरज सूरज आपके महल के अंदर गया, क्वार्टर के अंदर। हमारी आंखें तो क्यों भी के हो सकता है, हो सकता नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। सर जब आंखों से शुक्ला जी बता रहे हैं तो आपको इस बात तो यकीन होना चाहिए ना। शक करना है पुलिस का काम। मुझे भाभी पे शक है सर। हाँ कि आपकी भाभी भाभी का कनेक्शन किसी दूसरे से चल तुम रहा है। ओपन कर दिया, मैं ओपन नहीं करना चाहता था। अरे यार साहब सीनियर है, हम जूनियर हैं। तो अरे नहीं पुलिस अपने बाप की नहीं होती। सर ऐसा करें, यस सर। हाँ हम लोग निगरानी में रहेंगे हाँ सर। सर ठीक Yes, है, sir. आप जाइए और भाभी जी से पूछिए कमरे में कोई है जरूर, अभी के भागने न पाए। तुम जाओ दरवाजे की तरफ, मैं जाता हूँ पिछुआरे की तरफ। हाँ वहाँ पंडोप देखेगा जाकर। अरे यार हो सकता साला नापदान से निकल जाए। प्रणाम सभी। किरण, तुमने अपनी जिद कर ही ली। क्या? मेला गई थी हाँ क्यों नहीं, देख के मिले आ गई। और मैं देख के आ रहा हूं कि तुम मेला गई थी, हाँ, लेकिन सभी। ये बोलो ये हार कहाँ से खरीदा तुमने? ये हार हाँ मेले से खरीदा। मेले से। कितने रुपए का मिला है? शायद सभी 1500 का है। किरण, तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो, सही सही बताओ। मैं सच बोल रही हूँ, आपको क्या शक है? किरण, ये हीरे जवाहरात से सुशोभित, और तुम इसे बता रही हो कि सिर्फ 1500 रुपए का है। मालूम नहीं, स्वामी शायद उसने। ये बीच बीच में सोने के मोती भी लगे हुए हैं। ये बहुत कम कीमत पर 50,000 से कम का नहीं है, और तुम बता रही हो 1500 रुपए का है। आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। ये बोलो साफ साफ, ये हार कहाँ से मिला? और अगर तुम साफ साफ नहीं बतलाओगी तो याद रखो कि आज से ना तुम हमारी धर्म पत्नी और ना हम तुम्हारे पति। क्या बात कर रहे हैं? मैं स्वामी, ठीक कहता हूँ। अगर आप पूछ ही रहे हैं हाँ तो ये हार, ये हार वहीं से लाई हूँ। मेरे सिलाई हो। अगर सच पूछो, तुम हमसे झूठ बोलने की मैं कोशिश करते हो। झूठ नहीं बोल रही हूँ। किरण, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अगरचे तुम हमें साफ साफ नहीं बतला रही हो, तो याद रखो आपके हाथों में ये शोभा नहीं देता स्वामी। ये शोभा नहीं देता, और मेरी नजर में तुम्हारे गले में मेरी बहन पर लगाया अगर हाथ मेरी, बहन पे लगाया अगर खोपड़ी को उड़ा दूंगा आकाश से। इस बेहतर दिखा अपनी तू वीरता, डाकू सूरज सिंह आगे खड़ा है तेरे। बहन के ऊपर
उठने वाले हाथों को काट कर फेंक दूंगा इंस्पेक्टर। वाह, बहुत खूब। आज तुम हमारे चंगुल में आ ही गए हो। गोली चलाओगे? चलाओ गोली, और हम देखते हैं कि तुम हम पे गोली चलाओगे। यह खोपड़ी रुई के गोले जैसे उड़ेगी। नंबर 1, नंबर 2। भैया, क्या मुझे तुम विधवा देखना चाहते हो? मुझे मुझे रण करना चाहते हो आप? आप किने मारे हो? बहन, मुझसे बहुत बड़ा धोखा हो गया था। भैया, ये हाथ तेरे पति की तरफ उठ गए। नहीं भैया, ये मेरे हाथ पापी हो चुके हैं। वो मेरे स्वामी है। इन हाथों को इसी वक्त तोड़ डालूंगा। किरण, तुम इसी वक्त अपने भाई से कह दो कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे। भैया, जी, भैया, जो जिसे मेरे स्वामी कहते हैं आप वैसा ही माने। वो कुछ दिन की सजा दिला के तुम्हें छुड़ा लाएंगे भैया। आप इनके हवाले कर दो। बहन, हाँ भैया, मुझसे बहुत बड़ा धोखा हो गया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है। आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए। अब दोबारा इन हाथों में मैं कभी बंदूक नहीं उठाऊंगा। नंबर 1। ठीक तो है। और नहीं, होगा मेरे साथ धोखा हुआ बहन। हवलदार। जी सर। आ, ठीक है तिवारी। बहन, बहन, कहिए सर। क्यों बीके तिवारी? यस सर। जब उसने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया था, जी सर, तो तुमने उस पर गोली क्यों चलाई? सर, कानून को आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए मैंने गोली चलाई है कि ये सूरत, क्या सर आप भूल गए? अपने एसपी साहब के सीने पे गोली मारा था। तो सीने पे गोली मारा था। अरे सीने पे गोली मारा था, उसने कुछ किया होगा। हजूर, वो क्या किए होंगे? वो अपने एक अधिकारी थे, हाँ। सीनियर ऑफिसर थे। अरे मैं कहता हूँ तुमने क्यों गोली मारी? सर, मैंने वर्दी की कसम खाया था कि अगर मैं कोई बात देखूंगा नजरों से तो छुट गोली मारूंगा। मैंने मारा सर। तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया है। मैं गलत किया हूँ? हाँ हाँ। शुक्ला जी, इन्हें समझाओ साहब को। मैंने गलती किया जो कि मैंने गोली मारा है। हाँ हाँ, क्यों मारा गोली? हमारा कसूर हुआ। हाँ खैर गलती तो तुमने की है, मैंने मान लिया। लेकिन इसके आगे क्या होगा? घबराओ ना, हम साहब को समझाते हैं। सर ये बताइए, सूरज आपके घर में क्यों पाया गया? इसलिए कि साहब पनाह देते थे डाकुओं को। अरे सूरज, सूरज साहब का साला, इसीलिए तो मारा गया साला। हवलदार, ये क्या बदतमीजी है? अब समझे बदतमीजी हैं। नहीं, अब शुक्ला, अब समझे। ये भाभी के गले में 50,000 का हार कहाँ से आया? कौन दिया? आप लाए हैं? अरे ये भी मिले हुए हैं डाकुओं से। अब समझ में आया शुक्ला कि आप भी डाकू से मिले हुए थे। ये तुम्हारी गलतफहमी है। और सुनिए सर, गलतफहमी आपके मकान में ही सूरज पाया गया है। सूरज क्यों पाया गया? क्यों पाया गया? हाँ हाँ, आप डाकुओं को पनाह देते थे सर। क्योंकि सूरज किरण का भाई है। और आप उनकी बहनोई हुए, इसीलिए तो सूरज ने पकड़ा गया और जा रहा था और नहीं मारा जा रहा था। क्यों? सैया है कोतवाल तो डर का है। काहे का? हवलदार, अब ये बात दिल्ली तक जाएगी। मैंने समझा। दिल्ली तक जाएगी सर। समझा तुम्हारी बात को कि एक अब समझ लीजिए, बीवी और उसका भाई कातिल, बीबी या टीवी,
खैर छोड़ो हवलदार, मैं कानून की नजरों में मुजरिम हूँ। जी सर, बेशक। इसलिए कि एक डाकू की बहन मेरी बीवी है। अब समझ लो साहब, ये बात आप खुद ही समझ सकते हैं। अच्छा बताइए क्या कर सकता हूँ इस वक्त हवलदार? नहीं, जो आपने ये बात कहा कि मैं एक डाकू की बीवी, वो मेरी बहन मेरी बीवी है। आप ये बताइए, आपको कानून प्यारा है या आपकी बीवी प्यारी? नहीं नहीं नहीं, ये बात। हवलदार सौ की एक बात। मैंने ये शपथ ली है अब ये समझ लीजिए। और वैसे भी मुझे इंसाफ का पुजारी कहते हैं और मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं बहुत ही वफादार इंस्पेक्टर हूँ। आज तक मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं तो हुई। आप समझदार खुद हैं, जैसा समझे वैसा करें सर। तुम ठीक कहते हो, हम इसका फैसला खुद ही कर लेते हैं। हाँ, आप ठीक है फैसला साहब, करिए। हम आपकी सहमत में, हम भी सहमत हैं। हम चाय पी के आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए किरण, समझिए। किरण, स्वामी, आप बहुत अच्छा काम करते हो। ये आ गए हमारे श्रीमान माननीय अनुराग। ये अनुराग प्रजापति जी साहब जी के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। आप धोखे से भाई को मारा सनम, आप धोखे से भाई को मारा सनम, कुछ न सोचा न समझा बेचारा सनम, कुछ न सोचा समझा। अब बात समझ में आई कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। तुम बुझदिल हो। भाई को मेरे धोखे से मारा। उसने अपने आप को सिलेंडर कर दिया था। वो तुम्हारी कैद में आ गया था। किरण, तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम एक डाकू की भगनी हो, बहन हो। और वैसे तो मैंने बहुत कुछ समझ रखा था, नहीं स्वामी, लेकिन डाकू कोई ऐसे नहीं बन जाता, उसे बनना पड़ता है। लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम कि कानून और ये वर्दी कानून के हिफाजत के लिए होती है। मैं मानती हूँ, इसलिए मगर ये कानून की वर्दी का सहारा लेकर तुमने हमारे भाई को खत्म कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी कानून में ठोकर मारती हूँ। मैं कभी नहीं बख्शूंगी उसे। मैं स्वामी आपसे कहती हूँ, किरण, जिस तरह मेरा भाई मारा गया, ठोकरे तो बाद में मैं नहीं बल्कि तुम खुद खाओगी। इसलिए कि तुम इसी वक्त हमारे महल से चली जाओ। वो यूं कि तुम एक डाकू की बहन हो और कानून की नजर में मैं मुजरिम हूँ। ये आप कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ, चली जाओ। वो शादी और वो दिखावा, सब ये दिखावा है। इस जमाने में अगर ऐसा पति अपने पत्नी से कह दे तो उसके जीने का धिक्कार है स्वामी। ठीक है, कुछ नहीं, अगर आप कह रहे हो तो मैं जा रही हूँ, कभी नहीं आऊंगी। चली जाओ हमारे आंखों के सामने से, ठीक है, क्योंकि मैं मर जाऊंगी मगर कभी आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगी। जा रही हूँ। आज मैं वफादार इंस्पेक्टर होने के बाद भी कानून की नजर में मुजरिम कहलाता था। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बताओ, स्वामी का सहारा था, वो भी अपने घर से मुझे धक्के मार के निकाल दिए। चलती हो, कहीं भी मर जाऊंगी, अपने प्राण दे दूंगी
मगर मगर कहीं नहीं जाऊंगी। ये सामने मुझे नदी बह रही है और इस नदी में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। चलती हूँ और करम बैरी हुई गे हमार, करम बैरी हुई गे हमार, ठहरो। किरण, ये तुम क्या करने जा रही हो? ये कौन है? तुम इसे नहीं जानती? ना, मैं नहीं जानता। ये किरण है। किरण? हाँ, अच्छा, अपने सरदार जी की बहन। ओ, ये कहाँ जा रही पूछो तो? क्यों चिट्ठिया रो रही है? पतिया सबको बाचे, चिट्ठिया पतिया सबको बाचे और करम को न बाचे हमार, करम को न बाचे हमार, करम बैरी हुई गे हमार। नंबर 1 और 2 नंबर किरण, ये तुम क्या कर रही हो? अभी मुझे मर जाने दो। आप आज मुझे नहीं रोकोगी। मैं किरण। आपके हाथ जोड़ती हूँ। नहीं किरण, नहीं। नहीं, आखिर तुम जान क्यों दे रही हो? मुझे जीने का धिक्कार है। इस जीवन में नहीं जीना, मुझे मर जाना है। किरण, सुमन, आज मेरे स्वामी मेरे घर से निकाल दिए और मेरा भाई धोखे से मारा गया। सुमन, हाँ सुमन, इस संसार में मुझे जीने से कोई मतलब नहीं रहेगा। सुमन, मुझे मर जाने दो, मुझे मत रोको। नहीं किरण, ये मरने का वक्त नहीं है। अगर तुम मर जाओगी तो अपने आप को गुनहगार कहलाओगी, क्योंकि वो ठाकुर कुंवर सिंह अभी भी जिंदा है, जिसने तुम्हारे साथ साथ मेरी भी इज्जत बर्बाद किया। क्या आपकी भी वो इज्जत? हाँ, ये मरने